Super profit method. Pratibha and Pushpa are the partners of a firm. They want to change the profit and loss sharing ratio from 3:2 to 1:1. They decided to determine the valuation of goodwill. So हमने देखा था कि जब गुडविल कब कब कैलकुलेट करते हैं, उसमें से वन जो रीजन है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. On the basis of the firm profit and other information, determine the valuation of goodwill on the basis of 3 years of super profit method. यहाँ पर हमें 3 years दिया है, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है. सुपर प्रॉफिट बोला है, तो इसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दोनों कैलकुलेट करना है. फर्स्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम हमारे फ्लो के थ्रू जाएंगे. फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट. सो एवरेज प्रॉफिट हम 3 years का निकालेंगे. 1,30,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,20,000, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 3. सो यहाँ पर हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,20,000. स्टेप 1 कंप्लीट. सेकेंड हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए. तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. सो यहाँ पर एसेट्स अदर लायबिलिटी नहीं बोला है, लेकिन हम इससे समझ जाएंगे क्योंकि टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी होता है, राइट. लेकिन यहाँ पर जो लायबिलिटीज है वो 12 लाख नहीं है, 4 लाख है. यानी डेफिनेटली इसमें से जो कैपिटल वाली वैल्यू है, कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व, वो सब माइनस करके ही दिया है. यानी ये क्या है हमारे पास? एक्सटर्नल लायबिलिटी. सो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, 8 lakhs. हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया. अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. 8 lakh मल्टीप्लाइड बाई 10%, 80,000. फाइनली सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,20,000 माइनस 80,000, 1,40,000. गुडविल इक्वल्स टू 40,000 इंटू 3, 1,20,000. सिंपल क्वेश्चन, स्कोरिंग क्वेश्चन है. इसमें जितने मार्क्स का हो फुल मार्क्स आने चाहिए. नेक्स्ट हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. Illustration 7. From the following information of Manoj and Harish firm, determine the value of goodwill by capitalized average profit method. Capitalized average profit method. कैपिटलाइज्ड वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में पहले आ जाना चाहिए कि आपको कैपिटल वैल्यू निकालनी है. आपके पास दो कैपिटल वैल्यू होगी. फर्स्ट एक कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड जो हम एवरेज प्रॉफिट के थ्रू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट निकालेंगे, राइट. सो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये आ गया प्रॉफिट. प्रॉफिट से हम क्या निकालेंगे? इस प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट. सो जैसे जैसे स्टेप्स होते हैं आप वैसे वैसे स्टेप्स करते जाओ. फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड. अच्छा, यहाँ पर देखो ये ट्रेंड 90,000, 1,00,000, 1,10,000, 1,30,000, 1,50,000. यहाँ पर आपको बोला नहीं जाएगा कि आप वेट्स अप्लाई करो. अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो आपको वेट्स अप्लाई करने हैं. तो यहाँ पर जो देखो एवरेज प्रॉफिट निकाला है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है. क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है. तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे. एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,26,000. इसको अपन साइड में रखेंगे. अब हमें क्या निकालना है? कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट. कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. आप चाहो तो जैसा बुक में कर रखा है आप वैसे कर सकते हो. मैं प्रेफर करूँगी आप स्टेप्स के थ्रू जाओ, ताकि आपके पूरे एक दिमाग में मैप रहे कि आपको किस वे में जाना है. अगर जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन है, जैसे जैसे इन्होंने कर रखा है, तो करने में आपको टाइम लगेगा. क्यों? क्योंकि हर बार आपको सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें, अब क्या करें. लेकिन अगर आप स्टेप्स के थ्रू जाओगे तो आपके आंसर्स, जो आपकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, राइट. सो कैप हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला. एवरेज प्रॉफिट के बाद हम निकालेंगे कैपिटलाइज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट. तो यहाँ पर हमारा आ गया कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट. नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़. सो यहाँ पर हमारे पास एसेट्स भी है, हमारे पास लायबिलिटीज़ भी है. तो एक्सपेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी 10 लाख. बस अब तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया, कैपिटलाइज प्रॉफिट भी आ गया. दोनों को माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा गुडविल. सो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. हमारा गुडविल आ गया 2,60,000. वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर आप फ्लो में करोगे तो, फ्लो में नहीं करोगे तो भी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा. अगर आप इसको ऑब्जर्व करना चाहते हो कि किस में ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप इसको कर सकते हो.
क्योंकि अभी है आपके पास टाइम। नेक्स्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पर हमारे पास अगेन अच्छा, इसी क्वेश्चन से हम सुपर प्रॉफिट के थ्रू भी करेंगे, ठीक है। हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल चुके हैं, यानी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। हमने सेम क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सो गुडविल आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट, राइट। सेम क्वेश्चन के साथ आप सुपर प्रॉफिट कर सकते हो। यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन लेते हैं हम। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ विराट एंड अनुष्का फर्म एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पहले से दिया है, यानी हमें एसेट्स माइनस लायबिलिटी की अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, हमें एक और कौन सा प्रॉफिट चाहिए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट, और हमारा आ जाएगा गुडविल। याद रखना, इस स्टेप में कंफ्यूज मत होना। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट होता है हमारा गुडविल इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। एंड हियर वी कंप्लीट 4 मेथड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे कुछ स्पेशल इलस्ट्रेशंस है वो करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और यहाँ तक के इलस्ट्रेशन सारे कंप्लीट करके रखना। ट्राई करना, स्पेशल क्वेश्चंस इतने कुछ ट्रिकी नहीं है, अगर आप ट्राई करोगे तो आ जाएंगे, लेकिन स्टिल हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ये स्पेशल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।